हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वाली टोपी। ये मैंने आपको बेबी सेट जो अभी बनाना सिखाया था उसके साथ की ये टोपी है। तो ये भी 8 से 1 डेढ़ साल के बच्चे के लिए आएगी। बहुत ही प्यारी और अलग सी टोपी है ये। इसमें यहाँ पे इसकी जो इसको डिफरेंट चीज़ बनाती है वो है इसमें जो कंट्रास्ट कलर की मैंने ये ब्रिम सी बना के रखी है। आप चाहें तो आप एक कलर में भी बना सकते हैं। तो मैंने आपके साथ अभी एक पिछली वीडियो में बेबी कोट शेयर किया था, उसके साथ की ये टोपी है। तो मैंने इसमें फिर कंट्रास्ट कलर में ये ब्रिम बनाई है। आप चाहें तो सेम कलर में भी बना सकते हैं और पैटर्न आप और कोई भी आप जो है वो दूसरा भी डाल सकते हैं। और फंदे जो आप फिर यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। तो जितने फंदे मैंने यहाँ पे लगाए हैं 110 फंदों पे ये ब्रिम बनाई है। तो आप उसके आसपास ही जो पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट करें, बहुत ज़्यादा या कम बहुत कम ना लगाएं। तो ये टोपी आपको मैं आप आज बनाना सिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रिबन लगाया है बांधने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से, और ये इस बैक से इस तरह की ये दिख रही है। तो अगर रिबन की जगह आप चाहें तो आप डोरी भी लगा सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये बैक से कुछ इस तरह की है और फ्रंट से ये इस तरह की कैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये वाली कैप। तो देखिए जो मैं ये कैप बना रही हूँ, इसमें मैंने नीचे जो डाले थे वो 74 फंदे मैंने डाले थे। और फिर मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुना हुआ है। और अब हम इसके आगे क्या करेंगे, 9 सिलाइयाँ मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर की बुनी है। अब इसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारी 10वीं सिलाई होगी, सीधी साइड में मेरी 9वीं सिलाई ख़त्म हुई है, अब उल्टी साइड आई है। तो जो 10वीं सिलाई मेरी होगी तो वहाँ पे मैं उसको किस तरह बुनूंगी, ये पहला फंदा सीधा बुना और बाकी पूरी सिलाई मैंने उल्टी बुननी है लास्ट के एक फंदे तक, और उस फंदे को मैंने सीधा बुनना है। तो 9 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुनी है, 74 फंदे डाले थे, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुना था। और 10वीं सिलाई में मैं पहला फंदा जो है वो सीधा बुना, बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुनूंगी। और यहाँ से मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ ये कैप के लिए। और जब आखिरी फंदा आएगा उसको भी मैं सीधा बुनूंगी। इसके बाद जो अगली सिलाई होगी उसमें भी पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे और बीच की पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। तो ये दोनों सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने डाल दी हैं, 9 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की बुनी, एक सीधा एक उल्टा, और 74 फंदे मैंने नीचे डाले थे। उसके बाद अगली सिलाई 9 के बाद जो अगली सिलाई थी मेरी, वो मैंने पहला और आखिरी फंदा सीधा बुना और पूरी सिलाई उल्टी बुनी। फिर उससे अगली भी पहला और आखिरी फंदा जो है वो सीधा सीधा बुना और पूरी बाकी की सिलाई उल्टी बुनी। इस तरह ये 2 सिलाइयाँ मैंने बुन दी हैं। अब इसके आगे हमने क्या करना है, तो अब हम इसके बाद कैसे बुनेंगे अगली सिलाई। एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर उससे अगला फंदा जो है वो एक बार सीधा एक बार उल्टा और फिर सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा, फिर उससे अगला फंदा एक बार सीधा एक बार उल्टा एक बार सीधा बुना, फिर 3 फंदों का एक बनाया, फिर उससे अगला फंदा एक बार सीधा उल्टा सीधा। तो आगे के एक फंदे को छोड़कर बाकी के जिस तरह मैंने बुना है वैसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ आपको। एक फंदा उल्टा बुना, उससे अगला फंदे के हम एक के 3 बनाएंगे, एक बार सीधा उल्टा और फिर सीधा। फिर उससे अगला फंदा उल्टा बुनेंगे एक, फिर उससे अगले के फिर से 1 से 3 बनाएंगे, एक बार सीधा उल्टा और सीधा।
फिर 3 का हम 1 बनाएंगे, फिर उससे अगला फंदा एक बार सीधा, उल्टा और सीधा। तो ये हम इसी तरह बार बार रिपीट करते जाएंगे कि एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, यहाँ से जैसे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 के 3 बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 के 3 बनाएंगे, फिर 3 का 1 बनाएंगे और 1 का 3 बनाएंगे। तो इस जो हमारा ये पैटर्न है फंदे बढ़ाने का, वो इसी तरह हम पूरी सिलाई में रिपीट करेंगे लास्ट के एक फंदे तक। जब एक फंदा हमारा बच जाएगा उसे हमने सीधा बुनना है, और इस तरह हम इस सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे और ये हमारे फिर 74 से 110 फंदे हो जाएंगे। तो मैं एक बार आपके सामने फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक फंदा हमने उल्टा बुना, फिर 1 के 3 बनाए, एक बार सीधा, उल्टा और सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बुना, 1 के 3 बनाए, सीधा, उल्टा और सीधा, फिर 3 का 1 बनाया और फिर 1 के 3 सीधा, उल्टा और सीधा। तो ये पूरी सिलाई में इसी तरह बुनूंगी लास्ट के एक फंदे तक, और उस फंदे को मैं फिर सीधा बुन लूंगी। तो ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने जिसमें सिलाई में फंदे बढ़ाए थे वो मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए मैं एक बार से आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। 9 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनने के बाद 74 फंदों पे 9 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनने के बाद अब मैंने 2 सिलाइयाँ फिर कंट्रास्ट कलर से उल्टी उल्टी बुनी थी। पहला और आखिरी फंदा सीधा सीधा बुना था। उसके बाद फिर मैंने जो उल्टी सिलाई आई थी, उल्टी साइड की सिलाई आई थी, उसमें मैंने फंदे भी बढ़ाए हैं और थोड़ा ये पैटर्न भी सेट किया है। जो मैंने बाबा सूट, जो मैंने स्वेटर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें जो बॉर्डर में मैंने आपको पैटर्न बताया था ना, उसके साथ की ये पैटर्न जो है वो मैंने सेट कर दिया है। तो फंदे जो हैं उसमें 4 का गुना के हिसाब से और जमा 2, 4 का गुना जमा 2 के हिसाब से 110 फंदे मैंने कर दिए हैं। तो उसमें मैंने पैटर्न की एक सिलाई डाल दी है उल्टी साइड से, जिसमें मेरे फंदे भी बढ़े हैं और पैटर्न भी सेट हुआ है। अब मैं दूसरी सिलाई से कंटिन्यू करूंगी और पैटर्न की वही 4 सिलाइयाँ जो है वो रिपीट करती जाऊंगी जब तक कि ये मेरा ब्लू कलर से जो मैं बुन रही हूँ ये मेरा 1.5 इंच ना हो जाए। जब ये 1.5 इंच हो जाएगा तो इन फंदों को हम फिर कास्ट ऑफ कर देंगे। तो आपको याद होगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। नीचे मैंने कैप में 74 फंदे डाले, 9 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की, एक सीधी एक उल्टा बुना है, और सीधी सिलाई में मेरा बॉर्डर खत्म हुआ था सीधी साइड से। फिर मैंने कंट्रास्ट कलर से एक सिलाई मैंने उल्टी डाली थी, पहला और आखिरी फंदा सीधा बुना था। फिर एक और सिलाई मैंने सीधी, पहला और आखिरी फंदा सीधा बुना और फिर उस सिलाई को भी मैंने उल्टा उल्टा बुन दिया। तो मीन्स की 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुनी कंट्रास्ट कलर से, पहले और आखिरी फंदे को सीधा बुनने के बाद। उसके बाद जो मैंने सिलाई बुनी है उसमें मैंने उल्टी साइड को फेस करते हुए जो हमारा पैटर्न था, उसमें जो मैं आपको अभी प्रीवियस वीडियो में स्वेटर बनाना सिखाया था, बॉर्डर में जो पैटर्न था वही पैटर्न मैं इसमें डालूंगी। तो उसके हिसाब से पहली सिलाई मैंने डाल दी है। अब हम उसके बाद दूसरी सिलाई से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी सिलाई में पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे, बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। फिर इस तरह 4 सिलाइयाँ मैं पैटर्न की बार बार रिपीट करूंगी जब तक मेरा ये ब्लू कलर से 1.5 इंच ना बन जाए। जब 1.5 इंच बन जाएगा तो मैं ये कास्ट ऑफ कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो 1.5 इंच बुन के फिर आपको बताऊंगी। और इस 1.5 इंच में मैंने 110 फंदों पे जो है वो पैटर्न डालना है। 110 फंदे बढ़ाने के बाद नीचे 74 थे, ऊपर 110 हो गए हैं। और ये पैटर्न के हिसाब से 4 का गुना जमा 2 के हिसाब से ये फंदे 110 फंदे हैं। तो 1.5 इंच बुन के वो पैटर्न डाल के फिर आपको मैं बताऊंगी। अब मैं इसके बाद ये जो फंदे बढ़ाए थे, ये पैटर्न की पहली सिलाई हम समझ लेंगे। इसके बाद मैं पैटर्न की दूसरी सिलाई से कंटिन्यू करूंगी। तो ये देखिए मैंने नीले कलर में
पैटर्न का 1.5 इंच मैं बुन चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, अगली सिलाई में सारे के सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देने हैं और ये सीधी सिलाई में मैंने इसका एंड किया हुआ है। तो अब मैं सारे फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दूंगी। इस तरह से उल्टा बुनते हुए कास्ट ऑफ करूंगी मैं। तो देखिए ये मैंने सारे फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दिए हैं। 110 के 10 फंदे मैंने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो सीधी साइड है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से फिर हम फंदे उठाते जाएंगे। और ये जो फंदे उठाएंगे ये हम 74 फंदे, जितने हमारे पास पहले फंदे थे उतने फंदे हमने अब जो मेन कलर है हमारा उससे उठाने हैं और बुनते जाना है। तो ये एक उठाया, तो मैं ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ये वाले मैं उठाती जाऊंगी। तो 74 फंदे जो हैं वो मैंने इस तरह से उठाने हैं लास्ट तक। तो देखिए ये मैंने सारे जो हैं फिर से 74 फंदे मैंने उठा दिए हैं और ये मैंने ऑफ वाइट कलर की जो वूल है वो लगाई है। अब मैं फिर से 3 सिलाइयाँ जो है वो बॉर्डर की बुनूंगी, एक सीधी एक उल्टे का बॉर्डर। 3 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुनने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिए ये मैंने 3 सिलाइयाँ जो हैं वो बॉर्डर की बुन दी हैं और ये अब हमारी सीधी साइड है। अगर हम इसको ऐसे पलटें तो ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है। तो 3 सिलाइयाँ मैंने पहली सिलाई उल्टी साइड से डाली थी, पहले फंदे उठाए थे, फिर उल्टी साइड से एक सिलाई, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। तो 3 सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने बुन दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब 4 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। अब थोड़ा सा हमने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई में बुनेंगे। पर पहले मैं अब 74 फंदे हैं तो थोड़े से फंदे इसमें बढ़ाऊंगी। तो 4 फंदे मैंने सीधे बुन दिए, फिर एक फंदा जो है अगले फंदे पे एक फंदा बढ़ाया, एक फंदे को 2 बार बुना और 3 फंदे प्लेन सीधे, 1 2 3। फिर से अगले फंदे पे एक फंदा बढ़ा देंगे, एक के 2 बना देंगे, फिर 3 फंदे सीधे। तो आगे के 4 फंदे प्लेन सीधे बुने थे, फिर हमने एक फंदे के 2 बनाए, 3 फंदे सीधे। अब पूरी सिलाई इस तरह बुनेंगे, एक फंदे के 2 फंदे और 3 फंदे सीधे, 2 3, एक के 2 3 फंदे सीधे। तो पूरी सिलाई हम इस तरह बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। उन फंदों को हमने प्लेन सीधा बुनना है। तो मैं पूरी सिलाई इस तरह बुनती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने फंदे सारे बढ़ा दिए हैं। सीधी सिलाई बुनते बुनते जैसे आपको बताया वैसे सारे फंदे बढ़ाए। अब यहाँ पे मेरे ये 91 फंदे 91 स्टिचेस हैं। अब इसके ऊपर मैं प्लेन प्लेन बुनूंगी। ये मैंने सीधा बुना है, अब उल्टी सिलाई से स्टार्ट करूंगी। एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, सीधी उल्टी, इस तरह बुनूंगी। और जब मेरी पूरी जो लेंथ है यहाँ इसकी, तो उसको जब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हुआ था, तो जब वो 5 इंच हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस टोपी की घटाई किस तरह करनी है। तो अब इसके ऊपर मैंने ये सीधी सिलाई में मैंने फंदे बढ़ा दिए। अब उल्टी सीधी ऐसे बुनूंगी जब इसकी पूरी लेंथ जो है वो 5 इंच ना हो जाए। तो उतना बुन के फिर आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये मैंने कैप जो है वो 5 इंच यहाँ से यहाँ तक 5 इंच बुन दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, और उल्टी सिलाई पे मैंने इसको ख़त्म किया है। अब इसके बाद हमने इसमें घटाई डालनी शुरू करनी है। तो हम किस तरह डालेंगे घटाई, पहले 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक हम जोड़ा लगाएंगे, 2 का 1 बना देंगे। फिर 8 फंदे सीधे, 1 फिर 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1। तो पूरी सिलाई हम इस तरह बुनेंगे लास्ट के 1 फंदे तक, कि 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1, फिर 8 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1, फिर 8 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का 1 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, और 1 फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुन दिया। और जो उल्टी साइड की सिलाई है उसको हमने सीधा सीधा बुनना है, उसमें हमने फंदे नहीं घटाने हैं। जो भी इसके बाद उल्टी साइड की सिलाई आएगी उसको हमने प्लेन सीधा बुनना है, फंदे उसमें नहीं घटाने हैं। तो ये दूसरी सिलाई जो है वो पूरी मैंने सीधी सीधी बुन दी। अब इसके बाद अगली सिलाई में हमने क्या करना है, पहले हमने 8 फंदे बुने थे, फिर हमने 2 का 1 बनाया था। अब 7 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और 7, फिर 2 का 1, फिर 7 1 2 3
4 5 6 7, फिर 2 का 1। तो ये वाली सिलाई फिर इस तरह ही बुनेंगे लास्ट के एक फंदे तक। उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। फिर उल्टी साइड की जो सिलाई होगी उसे हमने प्लेन उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस तरह हम ये जो घटाई है कैप की वो डालते जाएंगे। तो पहले 8 फंदों के बाद हमने 2 का 1 बनाया था, फिर 7 के बाद बनाएंगे, फिर सीधी साइड जो फंदे घटाने हैं वो सीधी साइड में घटाने हैं, फिर 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद, फिर जब हमारे पास ऊपर सिलाई में 10 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे रह गए हैं हमारे 10 फंदे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ मैंने देखिए सीधी सिलाई के बाद मैंने ये धागा काट दिया था जब मेरे यहाँ पे 10 फंदे रह गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 से शुरू करते हैं, 8 का गैप, फिर 7 का, फिर 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का 1 का, फिर हमने सारे वो 2 का 1 2 का 1 बनाकर जब 10 फंदे हमारे रह जाएं तो हमने इसको बुनना बंद करना है। और फिर हमने ये जो धागा है इसको सुई में पिरो देना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी हम कई कैप्स में ऐसे कर चुके हैं। बस फिर हमने इन 10 फंदों में से ये धागा जो है वो सुई से हम पिरो देंगे। इन 10 फंदों के बीच से हमने ये सुई निकाल दी और फिर इसको हमने ये 10 के 10 फंदों को हमने फिर इस तरह से थोड़ा टाइट करना है। और फिर इसको थोड़ा हम 2-3 बार इन्हीं फंदों में से जो सुई है वो हम पास करेंगे, फिर इसको पक्का कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं पहले भी मैं 1 या 2 कैप में आपको ये बता चुकी हूँ कि हम किस तरह इसको करते हैं। जो ऊपर के लास्ट में थोड़े से फंदे रह जाते हैं उनको हमने किस तरह से पक्का करना है, फासन करना है, ये इस तरह से। तो एक आधी बार मैं और करूँगी या ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है काफ़ी। अब मैं इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से सिलूँगी इस तरफ को। तो कितना सिलना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं यहाँ से यहाँ तक 3 इंच सिल दूँगी। जो यहाँ से देखिए मैं इसको नापूंगी, तो जहाँ पे ये 3 इंच हो जाएगा वहाँ तक मैं सिलूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। तो इसको 3 इंच तक, और जब भी हम देखिए कि ये हम सिलेंगे जहाँ पे मैंने घटाई डाली थी तो ये धारी से धारी यहाँ पे मिलानी है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। यहाँ तक हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ये रिब्स बनी है या धारियाँ बनी है तो इसको इससे मिलाते हुए हमने सिलना है इस तरह से। और फिर जब 3 इंच ये सिल जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये कैप मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच जो है वो सिल दी है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब जो ये हमारी स्पेस बची हुई है यहाँ पे मैं 27 फंदे यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगी, फिर 27 फंदे जो है यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगी। तो टोटल हमारे 54 फंदे हो जाएंगे। तो ये फंदे कैप को हमने इस तरह पकड़ना, सीधी साइड को हम फेस करेंगे और यहाँ से फिर हम ये फंदे उठाते जाएंगे।
तो ये मैंने ये देखिए 27 फंदे जो है वो यहाँ से एक साइड से यहाँ तक सेंटर पॉइंट तक उठा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का डबल किया 26 और एक 27। इसी तरह मैं फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इस बॉर्डर तक जो है वो 27 फंदे उठाऊंगी। तो वो फंदे मैं उठा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने 54 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब इनको हमने किस तरह बुनना है, बस पहले हमने ये फंदे उठाए सीधी साइड से, अब हम अगली सिलाई उल्टी साइड से बुनेंगे, पूरी सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये एक सिलाई में हमने फंदे उठाए। अब ये उल्टी साइड की सिलाई जो है वो मैंने पूरी सीधी सीधी बुन दी। अब अगली सिलाई किस तरह हम बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का 1। पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है, धागा सिलाई पे लपेटेंगे और 2 का 1। पहला फंदा हमने सीधा बुना था, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1। ऐसे हम लास्ट के एक फंदे तक इस तरह बनाते जाएंगे। तो ये हम अब लास्ट में पहुंच चले हैं। धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 और एक फंदा बचा है, इसे सीधा बुनना है। इसके बाद अब हम ये अगली सिलाई सीधी बुनेंगे और उसी अगली सिलाई में हम सारे फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये वाली सिलाई मैं सीधी बुनूंगी और कास्ट ऑफ करके फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसे आपको बताया था वैसे बुन के। फिर ये हमने रिबन के डालने के लिए ऐसे इसकी एजिंग बना दी थी और ऊपर से फिर मैंने ये कास्ट ऑफ कर दिया। अब ये हमारी कैप जो है वो बन के कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैं रिबन डालूंगी। तो रिबन मैं इसी कलर का डाल रही हूँ जो जिसकी मैंने ये ब्रिम सी बुनी हुई है। तो अब हमने रिबन इस तरह से सेफ्टी पिन में डालना है। आप चाहें तो रिबन भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे मैंने आई कॉर्ड सी आपको बनानी सिखाई थी वो भी आप बुन के डाल सकते हैं। तो वैसे मैं आई कॉर्ड भी डालती थी, पर इस बार मैं इस वाली कैप के लिए मैं रिबन का यूज कर रही हूँ। तो अब हम ये रिबन जो है वो इस तरह से पिरो देंगे। तो रिबन पिरो के फिर इसकी आपको कंप्लीट लुक दिखाई जाएगी। तो देखिए ये रही हमारी कैप की फाइनल लुक। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैंने कंट्रास्ट में यहाँ पे रिबन लगाया है। आप जो है वो डोरी भी बना सकते हैं। डोरी का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी आप लोग को दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप डोरी बना के भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस कलर की डोरी बनाएंगे तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं नीचे इस कलर के। तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इस कैप में मैंने रिबन का यूज किया है। तो रिबन भी जो है वो इसको बहुत अच्छी सी लुक दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये कैप किस तरह की लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये कैप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी बजा दीजिए
ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।